नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक ईवीक्स कैश स्टूडियो से। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। सुबह 10 बजे की खबरों को रखेंगे आपके सामने। देखिए, आतंकियों को कमांडो ट्रेनिंग दी गई थी। कौन आतंकी जिन्हें ढेर कर दिया? हमारे सुरक्षा बलों ने नगरोटा में जिस तरह की नापाक साजिश रचने की कोशिश पाकिस्तानियों ने की थी, सुरंग के जरिए जम्मू में दाखिल हुए, जम्मू से श्रीनगर जाने की फिराक में थे, लेकिन सूचना था, इनपुट था एजेंसीज के पास, सुरक्षा बलों के पास। समय रहते इन्हें नेस्तनाबूद कर दिया गया। इनके पास से बहुत से हथियारों की भी बरामदगी हुई थी। अनंत, तो उन्हीं सर की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त पर सुबह 5 बजे मुठभेड़ शुरू हुई थी, जहां पर सुरक्षा बलों को इनपुट्स मिली थी कि 4 आतंकी एक ट्रक में छिपकर जा रहे हैं। भारी मात्रा में गोला बारूद उनके पास है। उनको जैसे रोका गया, उन्होंने फायरिंग शुरू की और फिर सेना ने, सुरक्षा बलों ने वो पूरा ट्रक उड़ा दिया। उनके पास से कई सामान मिले थे। उनके पास सैटेलाइट फोन मिला, उनके पास से दवाइयां मिली जो कि पाकिस्तान में बनी थी, उनके पास से हथियार भी मिले थे। इन तमाम चीजों को देखते हुए बात स्पष्ट हो गई थी कि ये पाकिस्तान से भेजे गए हैं। उसके बाद जैसे ही बीएसएफ को वो सुरंग मिली, जो सुरंग 150 मीटर लंबी भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर, चीज बिल्कुल साफ हो गई कि आतंकियों को पाकिस्तान के रास्ते इसी सुरंग से भेजा गया था। अब ये एक और इनपुट सामने कि इन आतंकियों को भारत में आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए पहले कमांडो ट्रेनिंग भी दी गई थी। बिल्कुल, जिस तरह अनंत आपको बता रहे हैं, मोबाइल फोन, जीपीएस, वायरलेस सेट इनके पास से बरामद हुआ था। उनके पास से पाकिस्तान में बनी दवाइयां मिली थी। लगातार तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। और इस बीच जो बड़ी खबर है वो ये कि आतंकियों को कमांडो ट्रेनिंग दी गई थी। जो आतंकी नगरोटा में मारे गए, उन्हें कमांडो ट्रेनिंग दी गई थी। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इनके पास से एक इंटरनेशनल बॉर्डर से पिकअप पॉइंट की दूरी का एक नक्शा भी मिला था। पूरी प्लानिंग के साथ ये आतंकी देश के भीतर आए थे। 26/11 की बरसी पर आतंकी हमले की साजिश इन आतंकियों की थी। जैश के ये चारों के चारों आतंकी, इन्हें कमांडो ट्रेनिंग दी गई थी। 19 नवंबर का हम आपको वीडियो दिखा रहे। गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। गुरसिमरन, कमांडो ट्रेनिंग इन चारों आतंकियों को दी गई थी। एक बड़ी साजिश थी जिसे नाकाम कर दिया हमारे सुरक्षा बलों ने। गुरसिमरन, वापस कोशिश करेंगे गुरसिमरन के साथ जुड़ने की। बहरहाल अपडेट यह है कि पाकिस्तान में ये ट्रेनिंग दी गई थी। पाकिस्तान में बॉर्डर के इलाके में कई आतंकी कैंप्स हैं जहां पर कि आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। लगभग 500 आतंकवादी हैं जिनको कि उन्हीं कैंप्स में ट्रेनिंग दी गई थी। और इस वक्त मेजर गौरव आर्य हमारे साथ जुड़ चुके। मेजर, अपने आप में बड़ी खबर है कि पाकिस्तान से जो आतंकी यहां पर आए थे, इनको पहले पाकिस्तान में ही ट्रेन किया गया था, उनको कमांडो ट्रेनिंग दी गई थी। नहीं, बिल्कुल अनंत, आप सही कह रहे हैं। इनको ट्रेनिंग दी भी जाती है। इनकी ट्रेनिंग 2 हिस्सों में बांटी जाती है, दौराए आम और दौराए खास। दौराए आम में इनको जो बेसिक ट्रेनिंग है वो दी जाती है और दौराए खास में इनको एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये ट्रेनिंग लेकर ही आते हैं। और ये जो टेररिस्ट कैंप्स हैं जिनको इंडियन आर्मी ने पिछले 10-15 दिनों में आर्टिलरी से, मीडियम गन से, बोफोर से टारगेट करा था, ये उसी प्रकार के ट्रेनिंग कैंप्स थे जहां पे इनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो यही चीज का खुलासा अभी आप कर रहे हैं कि इनकी भी ट्रेनिंग हुई थी। बिल्कुल मित्र, लेकिन इनका पूरा मॉड्यूल क्या रहता है? ट्रेनिंग मॉड्यूल इनका क्या रहता है? किस तरीके से आतंकियों को चुना जाता है? कैसे इनको किस किस विधा में ट्रेन किया जाता है? और फिर कैसे इनको बॉर्डर पार करा के भारत में भेजा जाता है आतंकी साजिश के लिए? जी अनंत, सबसे पहले उन लोगों को चुना जाता है जो थोड़ा सा दीनी तालीम में थोड़ा सा तेज हो, या फिर जो रिलीजन की तरफ जिनका इंक्लिनेशन हो, उनका स्पेशल सिलेक्शन करा जाता है। उसके बाद दौराए आम में यानी कि फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखा जाता है। ऑब्स्टिकल कोर्स, फिजिकल ट्रेनिंग, पीटी वगैरह ये करवाई जाती है। उनको लंबे लंबे रूट मार्च करवाए जाते हैं और इनको बेसिक वेपन्स की ट्रेनिंग दी जाती है। और साथ में इनको मजहब की भी तालीम दी जाती है। कुरान शरीफ पूरा पढ़ाया जाता है इनको मोटिवेट करने के लिए। और फिर दौराए खास में इनकी जो दौराए खास की ट्रेनिंग होती है उसमें आर्म्स एंड एक्सप्लोजिव फायरिंग कैसे करनी है, कैसे मूव करना है, नेविगेशन कैसे करना है, फर्स्ट एड कैसे करनी है, एक एक चीज इनको सिखाई जाती है। इसमें ज्यादातर जो सिखाने वाले होते हैं वो पाकिस्तानी आर्मी के रिटायर्ड और सर्विंग ऑफिसर जैसे जवान होते हैं। ठीक है मेजर गौरव आर्य, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। लाइव मेरी सहयोगी मेरे साथ शिवानी शर्मा इस समय मौजूद है। शिवानी, पूरी रणनीति के तहत ये आतंकी आए थे अपने देश में। दरअसल सुरंग के जरिए आना और ऐसी चीजों के इनके पास से बरामदगी होना जो पाकिस्तानी स्टैम्प्ड थी, और अब जानकारी है कि इन्हें कमांडो ट्रेनिंग दी गई थी। मतलब पूरी रणनीति से ये दाखिल हुए थे साजिश जो नाकाम की गई है।
बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये दहशतगर्द बिल्कुल साजिश के तहत यहाँ पर दाखिल हुए थे और हमें एक खबर मिली है कि लगभग 500 ऐसे और आतंकवादी हैं जो सरहद के उस पार से भारतीय सीमा में आना चाहते हैं और इन सबको अलग अलग जगहों पे लगभग 42 इस तरह के ट्रेनिंग कैंप्स हैं जो पाकिस्तान के साथ मिलकर चलाए जाते हैं। और वहां पर जिस तरह से मेजर गौरव आर्या ने भी बताया कि पाकिस्तानी फौज से जुड़े लोग इनको ट्रेनिंग देते हैं, कमांडो ट्रेनिंग इन्हें दी जाती है बाकायदा। और लगभग 42 ऐसे टेरर कैंप्स हैं जहां पर इन आतंकवादियों को कमांडो ट्रेनिंग दी जाती है और भारत में इन्हें घुसने के लिए अलग अलग तरीके सिखाए जाते हैं। लेकिन ये भी आपको बता दूं कि लगभग 300 ऐसे आतंकवादी हैं जो कश्मीर से दूसरी तरफ यानी कश्मीर के सामने जो एलओसी है वहां पर हैं और घुसने की कोशिश में है, फिराक में है। और लगभग 200 आतंकवादी ऐसे हैं जो जम्मू के अंदर, जम्मू से जुड़ी हुई जो एलओसी है वहां पर इस तरह के अलग अलग जो लॉन्च पैड्स हैं वहां पर उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। और ये भी पता चला है जिस तरह से जो सुरंग हमने कल देखी उस तरह के जो हाई अलर्ट किया गया है और पूरी वैली में और अलग अलग जगहों पर जम्मू कश्मीर में देखा जा रहा है कि कहीं इस तरह के और कोशिशों में तो नहीं जुटे हुए हैं, क्योंकि ऑपरेशन क्लीन 500 नाम से एक ऑपरेशन हमारी सुरक्षा एजेंसियां चला रही हैं, हमारी अलग अलग सुरक्षा जो बल हैं वो चला रहे हैं, क्योंकि इन 500 आतंकवादियों को घुसने से रोकने के लिए लगातार गश्त की जा रही है। और अंदर भी जो जम्मू कश्मीर के अंदर हमने देखा है कि लगभग 200 से 250 ऐसे टेररिस्ट हैं जो अभी भी मौजूद हैं और लगातार इनको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। अगर हम देखें एब्रोगेशन के बाद से 5,500 सीज़फायर वायलेशंस हो चुके हैं और लगातार जो टेररिस्ट हैं, ये आतंकवादी हैं, एक्टिव हैं जम्मू कश्मीर में। और जैसा हम बता रहे हैं कि अलग अलग 40 से ज्यादा लॉन्च पैड्स पर इनको ट्रेनिंग दी जा रही है, इनको हर कुछ वो सिखाया जाता है जैसे फौज की ट्रेनिंग होती है उसी तरह से इन आतंकवादियों की ट्रेनिंग होती है और इनको दहशत गर्दी सिखाई जा रही है। ये सारी साजिश पाकिस्तान की फौज के साथ मिलकर यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल शुक्रिया आपका शिवानी, हम तक जुड़ने के लिए, मेजर गौरव आर्या आपको हम तक जुड़ने के लिए, उस बारे में बेहतर जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।